नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और हम में से हर आदमी चाहता है कि हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएं। जिस भी प्रोफेशन या जॉब या करियर में है, हमारी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो और उस एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन में हमारा रिवार्ड और रेम्यूनरेशन भी एनहेंस करें। मेरे पास में जितने क्लाइंट्स आते हैं ऑलमोस्ट 80-90% इसी प्रॉब्लम को लेके आते हैं कि उनको जॉब में या करियर में प्रोग्रेशन नहीं मिल रही है, या वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उनको उसका रिवार्ड या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, या वो स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, या उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है अपने प्रोफेशन में या अपने बिजनेस में। और इसके बहुत सारे कारण हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किए हैं, चाहे वो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है या नेम नंबर अलाइनमेंट है, और उसके क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या सॉल्यूशंस है, वो भी हमने डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कि कैसे अपने नंबर्स को समझ के उनको अलाइन करके, रादर नंबर्स को अलाइन नहीं करना है, नंबर्स तो जो है सो है, हमारी इंटरनल वर्किंग है उसको हम अपने नंबर्स के साथ में अलाइन करके कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं और कैसे हायर रिवार्ड्स एंड रिम्यूनरेशन हम लोग ले सकते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने अपना पर्सनल लाइफ का एग्जांपल्स आप लोगों के सामने शेयर किया था कि मेरा ड्राइवर नंबर है 7 और कंडक्टर नंबर है 3। अब 7 और 3 दोनों की एनर्जीज बहुत सारे एरियाज में मैच करती हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज में डिफरेंट भी हैं। तो फॉर ऑलमोस्ट 33 ईयर्स ऑफ माई करियर मेरे को ये दो डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल करती रही। 7 मेरे को चाहता था कि मैं शांति से बैठूं, आराम से बैठूं, और 3 मेरे को पुश करता था फॉर राइजिंग हायर, फॉर हायर ग्रोथ और फॉर हायर अचीवमेंट्स। तो मैं मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन somehow somewhere I was afraid of rising high, of shining high and coming out in the front। तो ये डिफरेंट एनर्जीज मेरे को दो डिफरेंट डायरेक्शन में पुल कर रही थी। सो नतीजा, आप सोचिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक पैर एक्सेलेटर पे है और एक पैर ब्रेक पे है। सेम थिंग वाज हैपनिंग विद मी एंड माय सिस्टम वाज गेटिंग ओवरहीटेड। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन समवेयर आई नाउ रियलाइज कि मेरी खुद की इंटरनल वाइब्रेशंस मेरे को अलाउ नहीं कर रही थी उस हायर पोजीशन के लिए या हायर रिवार्ड्स के लिए। और मैंने ये भी बहुत ओपनली शेयर किया था कि कैसे अब इन नंबर्स को समझ के 7 और 3 दोनों नंबर की एनर्जीज को रियलाइज करके कैसे मैं इन दोनों को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ और कैसे दोनों को सिनर्जाइज करके मैं मैक्सिमाइज रिजल्ट्स और रिवार्ड्स क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने दो और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स शेयर करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि नंबर्स कैसे प्ले करते हैं एंड नाउ हाउ वी कैन प्ले विद द नंबर्स। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वे जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आप पर्सनैलिटी ग्रोथ चाह रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाह रहे हैं, लाइफ में हायर रिजल्ट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, एंड वी यूज द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अभी जस्ट 10 डेज पहले मैं कोर्ट में गया हुआ था किसी काम से। तो वहाँ मेरे को एक सज्जन से मुलाकात हुई, उस व्यक्ति से मुलाकात हुई, और ऐसी हेलो हाय हुई, हम लोग बातचीत करने लगे। तो उसने पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए। जैसे हर आदमी होता है, कोई पामिस्ट है तो सर मेरा हाथ देख के बताइए, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, कुछ फन एलिमेंट भी होता है। तो उनका मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछा, उनका ड्राइवर कंडक्टर 2-2 का कॉम्बिनेशन आ रहा था। तो मैं समझ गया कि बंदा बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही दिल से काम लेने वाला आदमी है, सेंटिमेंटल आदमी है। तो फिर भी मैंने उससे पूछा, आपका बचपन में कभी ड्राइंग में या म्यूजिक में, क्रिएटिव आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है? तो बोला, सर इनसे दूर दूर से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा कभी इसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं रहा और कभी मौका भी नहीं मिला। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो? एंड ही सेड आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। नाउ थिंक, 2-2 का कॉम्बिनेशन है, इंजीनियरिंग लाइन में आया है। तो मैंने पूछा, आप कहाँ काम करते हो? तो बोला कि मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म में काम करता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हूँ। तो मैंने पूछा, आप मज़ा आ रहा है काम में, आर यू फीलिंग हैप्पी? तो ही सेड, सर मज़ा नहीं आ रहा है और दिल नहीं लगता है काम में। तो मैंने उसको कैजुअली बोला कि अपनी कंपनी के डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफ़र ले लीजिए, या वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखिए कि जो भी आप इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें जो नए नए डिज़ाइंस बनाते हैं, नए नए फीचर्स आप देते हैं, वहाँ पे आप अपना कोशिश कीजिए। तो डिज़ाइनिंग का नाम सुनते ही एकदम उसका चेहरा ब्राइट हो गया, आंखें चमक गई, चेहरे पे मुस्कान आ गई। एंड ही शेयर्ड विद मी कि सर मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी साउथ कोरिया में एक इंजीनियरिंग फर्म से, जहाँ पर मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट में था, एंड दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ।
तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो दो की वाइब्रेशन है, बंदा क्रिएटिव होगा ही होगा, डिजाइनिंग में, क्रिएटिविटी में, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट होगा ही होगा। अब बाय डिफॉल्ट अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में आ गया है, बट स्टिल he can use and harness the intrinsic energies of his number for higher productivity and higher creativity. अब चूंकि इस डिपार्टमेंट में उनको मन नहीं लग रहा था काम में, काम तो कर रहे थे, बट ही वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, ही वॉज नॉट डिलीवरिंग हिज बेस्ट, एंड डेफिनेटली फिर उनका रिवार्ड और रेम्यूनरेशन भी अफेक्टेड था। एंड मैंने पूछा आप सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा है क्या? एंड देन शेयर्ड यस सर, मेरी अभी 3 महीने पहले मेरे पड़ोस में एक डेथ हो गई थी, एंड मेरे को इतना ज़्यादा वो दुख हुआ कि मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया। सो दिस इज हाउ द नंबर्स अफेक्ट अवर लाइफ एंड अवर पर्सनैलिटी। तो आई होप विद दिस एग्जाम्पल आप क्लियर हो पा रहे हैं कि कैसे हमारे नंबर्स को समझ के हम अपने प्रोफेशन में उस डिपार्टमेंट में बेस्ट यूज कर सकते हैं जहाँ पे वो मैक्सिमाइज रिजल्ट हमारे लिए क्रिएट कर पाए। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। करीब 10 महीने पहले की बात है, मेरे को लिंक्डइन पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, मैंने उनको प्रोफाइल चेक किया है, वो एडवोकेट हैं और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। फिर मैंने देखा ही इज़ फ्रॉम द सेम कॉलेज दैट आई पास्ड आउट, सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पास आउट थे। मैंने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी एंड देन वी एक्सचेंज अवर नंबर और हमने फ़ोन पे बात करी, चूँकि वो भी चंडीगढ़ में ही रहते हैं। एंड देन ही सेड कि सर मैं रिसेंटली अभी चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ हूँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, और चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जितने भी हमारे एक्स स्टीफेरियंस हैं मैं उनके साथ में कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग कि आप क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। एंड देन ही सेड कि सर मैं 8-10 साल मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस की है। स्टीफन से पास आउट होने के बाद में मैंने LLB करी, LLM की, और करीब 8-10 साल मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस करी। कोविड के बाद चूंकि पेरेंट्स अकेले थे इसलिए मैं चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हो गया उनकी देखभाल करने के लिए। तो ऐसी बात करते करते मैंने उनसे पूछा, भाई एनी चांस आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 तो नहीं है? एंड ही सेड यस माय डेट ऑफ बर्थ इज 21st। आई सेड ग्रेट। एंड ही आस्क्ड मी हाउ डिड यू नो? देन आई सेड आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका बर्थ नंबर 3 होना चाहिए। देन आई कैजुअली सेड कि आप सिविल केसेस देखते हो, अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से रिलेटेड केसेस देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। एंड आई कुड सी द एक्साइटमेंट इन हिज वॉइस। ही सेड सर मैं 10 साल जब दिल्ली में था, मेरा फोर्टे था रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी और ये जो बिल्डर्स के केसेस होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ जिसके बारे में आप टीवी में या न्यूज़पेपर में पढ़ते रहे होंगे। एंड आई सॉल्व दोज केसेस और मेरी अखबार में फोटो भी छपी थी। आई सेड ग्रेट। एंड देन आई सेड वन मोर टिप आई कैन गिव यू। अगर अपनी प्रैक्टिस के साथ में अगर आप टीचिंग लाइन में भी आते हैं, नाउ यू स्टार्ट शेयरिंग योर विजडम एंड योर एक्सपीरियंस विद द न्यू अपकमिंग एडवोकेट्स, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ही सेड सर यू आर अमेजिंग। मेरा चंडीगढ़ में आने के बाद में एक कॉलेज से टाई अप हुआ है जहाँ पे मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी जा रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग गुड पेमेंट फ्रॉम दोज गेस्ट लेक्चर्स। सो गाइज दिस इज हाउ द नंबर्स प्ले, कि अगर आप नंबर्स को समझ के अपने प्रोफेशन में यूज़ करते हैं, अपने उन गॉड गिवन टैलेंट्स का, फैकल्टीज़ का, एक्सपर्टीज़ का, सो अपनी लाइफ में आप रिजल्ट्स को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने रिवार्ड, रेम्यूनरेशन और रिकॉग्निशन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने नंबर्स को समझ के उनको यूज़ करके अपने प्रोफेशन में या करियर में अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। हर नंबर की वाइब्रेशंस, उनका कॉम्बिनेशन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट्स में मेरे को लिखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं आपको उनका लिंक डायरेक्टली आपको भेज दूंगा। आप उनको देखिए, स्टडी कीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में रिसर्च कीजिए, एंड देखिए कि जिस भी प्रोफेशन में आप हैं या करियर में हैं या जॉब में हैं, अपने नंबर्स की पावर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ लक एंड सक्सेस इन योर लाइफ। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और आगे फॉरवर्ड करते रहिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।